आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है जब से एनडीए की सरकार बनी है? अब देखिए, ये दोहरा चरित्र तो हम लोगों का नहीं हो सकता है। ये सबको पता है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में कह रहे थे कि एक सर के बदले 50 सर काट कर लाएंगे, 56 इंच का सीना है, अभी तक तो 36 का भी नहीं दिखा है। आतंकवादी घटना जब से ये सरकार बनी है, पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे लगातार जो भी आतंकी घटना हो रहे हैं या सांप्रदायिक घटनाओं में जो भी आरोपी और मास्टरमाइंड रहे हैं, उनका कहीं न कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को ये उल्टा दांव अब इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये आतंकवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर ये सिर्फ वोट के जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब धीरे धीरे पोल इनका खुल रहा है। अभी जो घटना घटी है उदयपुर की, उसमें जिस तरह से सामने आई तस्वीरें, आज इसी तस्वीर को लेकर के ये तरह तरह की सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ आतंकवादी के साथ। अब ये बताइए चित्रा जी, कांग्रेस ने तो, कांग्रेस पार्टी ने, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी जी हो, वो तो आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कंधार में आतंकवादियों को छोड़ा है। ये तो हम लोगों ने, सब लोगों ने, देशवासियों ने देखा है। ये आतंकवाद पर क्या बात करेंगे? इनका तो चरित्र ये रहा है कि ये आतंकवाद को इसलिए पाल पोस कर रख रहे हैं कि सोनिया गांधी रो रही थी जब आतंकवादियों को मारा जा रहा था। ध्रुवीकरण में लाभ मिलेगा। पुलवामा, यही तो इनका चरित्र है बीजेपी का। ये झूठ जितना बोलते हैं ये देश की जनता अब समझ चुकी है। वो तो सलमान खुर्शीद की बातों को कोट कर रहे हैं। माधव आनंद जी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो ये आतंकवाद पर दो तरह के फार्मूले नहीं हो सकते, दो तरह के फार्मूले नहीं हो सकते हैं शहजाद पूनावाला जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो दो नेताओं को खोया है और जो आरोप सुरेंद्र राजपूत ने लगाए हैं, क्या उसमें भी सच्चाई है? राजस्थान में चुनाव है इसलिए आतंक के मुद्दे पर तनाव है। ऐसा है, पहले तो देखिए, अगर कोई बीजेपी का फुल फॉर्म देता है तो मैं बता दूं चित्रा जी, देश में लोग आरजेडी को रेल जलाओ दल भी बोलते हैं और एआईसीसी को ऑल इंडिया कंफ्यूज कमेटी भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बचकानी बातें से बचे हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक एक पार्टी के। दूसरी बात यह है चित्रा जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक सवाल है मेरे जिसका जवाब नहीं है। रेल जलाओ दल बीच में ना बोले। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 50 वर्षों से ज्यादा तक शासन किया देश में, रेल जलाओ दल बीच में ना, कि आतंकवादी का साथ है। ठीक है, एक एक करके आपकी जब बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अपना पक्ष वो रख लेंगे, आप आरजेडी का ही रखिए, वो अपना पक्ष रख लेंगे। एक बार बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं ना, जो आपने सवाल खड़े किए। हमारे टिप्पणी पर ही इन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया, बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ। आपको सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं, आप अगर बीजेपी का फुल फॉर्म बताओगे तो मैं भी आपको आरजेडी का फुल फॉर्म बताऊंगा ना। मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं बताया तो हमने कौन सा हमने बनाया? ये जनता ही बोल रही है। कुमार जी ने बताया है। कुछ क्या उन्होंने बोला आरजेडी का मतलब रेल जलाओ दल। छोड़िए ना आप, अब इसको छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए इसको। हमने छोड़िए ना, आपके सहयोगी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बताया है। चित्रा जी क्या तो फिर नीतीश जी से आप पलटकर पूछ लीजिएगा कि उसी पार्टी के साथ फिर क्यों सरकार में है। ठीक है, अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शहजाद पूनावाला जी, राजस्थान में चुनाव है, इस वजह से इतना ज्यादा तनाव है इस मुद्दे पर और इसीलिए वहां पर माहौल बनाया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। चित्रा जी देखिए, मैंने शुरुआती दौर में कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे, कुछ मंत्री, कुछ बड़े नेता जिन्होंने आतंकवादियों के साथ वो साथ में रहे, उनकी पैरवी की, उन पर तो जवाब सुरेंद्र भाई ने नहीं दिया। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर इतने कटिबद्ध है सुरेंद्र राजपूत जी की सरकार राजस्थान में, करौली, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, छाबड़ा, ये सारे जगहों पर एक के बाद एक दंगे हुए, करौली का मुख्य आरोपी मतलूब आज तक पकड़ा नहीं गया है,
क्या हमदर्दी है, क्या दोस्ती है, या वोट बैंक का चक्कर है? आज तक ये ट्रेंड बन चुका है, जहां पर भी दंगा होता है कांग्रेस उन दंगाइयों को बचाव करने के लिए आ जाती है। पूछिए इनसे कहां है मतलूब अहमद, अब वो चले जाएंगे किसी और व्यक्ति पर। मैं इनसे पूछूंगा छाबड़ा का दंगाई क्यों इफ्तार पार्टी में था अशोक गहलोत के, वो कहीं और चले जाएंगे। मैं इनसे पूछूंगा कि क्यों नहीं कन्हैया लाल जी को सुरक्षा मिल पाई, वो कहीं और चले जाएंगे। वो ये नहीं बता पाएंगे कि एमबीए की सरकार ने 21 तारीख की घटना को, चोरी की घटना पहले क्यों बताने पर मजबूर किया वहां की पुलिस को, वो अभी तक नहीं बता पाएंगे। आपने एनआईए की जांच क्यों नहीं करवाई, वो नहीं बता पाएंगे। इनके जो सहयोगी है समाजवादी पार्टी के लोग, उनके तो जो आतंकवादी है उनके पिता उनकी पार्टी में है, उनके बचाव करने के लिए सुरेंद्र राजपूत खड़े थे उस समय पर। तो ये इनकी फितरत है, उनके साथ गठबंधन बनाए। और लालू जी ने माफ कीजिएगा, लालू जी ने सिमी का बचाव किया है। उन्होंने कहा सिमी कोई आतंकी गुट नहीं है, ये उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड। क्या इस बयान के साथ अग्री करते हैं मृत्युंजय जी? बताइए, सिमी आतंकी गुट है या नहीं? ठीक है, मृत्युंजय जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, सिमी का बचाव करते हुए नजर आए थे आपके बड़े नेता। लड़ी है नहीं चित्रा जी, ये गलत बयानी कर रहे हैं। शाहजाद पूनावाला जी, आपको याद नहीं है जो आतंकवादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन रहा है, वो हमें क्या प्रवचन देंगे? 100 प्रमाण है, आप हमें समय दें, हम दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो आतंकवादियों को पनाह देती है बीजेपी। ये भारत जलाओ पार्टी वाले लोग ये क्या बताएंगे? क्या प्रमाण देना चाहते हैं मृत्युंजय तिवारी जी? आप दीजिए प्रमाण, तब तक इनका प्रमाण देख लेते हैं। शहजाद पूनावाला का कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आपके पास बाइट निकालने में समय निकलेगा। एक सेकंड, ये 2007 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, दिख नहीं रहा है कि स्क्रीन पे सफेद है। ये लालू एंड मुलायम बैट फॉर सिमी। एक सेकंड, एक एक करके चित्रा जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक बार तब तक आप पढ़ लीजिए, शहजाद जी की तब तक बात हो जाती है। ठीक है, ओके, मैं आऊंगी मृत्युंजय जी, आपके पास भी आऊंगी, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। चित्रा जी, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा क्योंकि आपके स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये 2007 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, यूनियन रेलवे मिनिस्टर लालू यादव एंड समाजवादी पार्टी चीफ ऑन वेडनेसडे बैट। प्लीज चित्रा जी, बोले वो चुप है। Lalu and Mulayam batted for Simi, which the center described in the SC as an organization preparing students and youth for jihad. मतलब उनकी सरकार कह रही थी जिहाद के लिए तैयार किए जा रहे, पर उन्होंने डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये मासूम है। मैं आपको ये आर्टिकल भेज रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट खोलिए। अब इसको बताइए, मृत्युंजय तिवारी जी, और ये हर एक पार्टियों पर लागू होता है।